Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priyam and I am in front of all of you with a new chapter of Sprintex. तो कैसी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों की जिंदगी? All good, all great? चलो, तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट सेशन में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा था और उस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, आई गेस याद होगा. वैसे ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, अभी सही है. तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और उन बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी मस्ती भी की थी. हाँ. फाइन. तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर कमेंट्स एंड इट वाज रियली हार्ट वेलमिंग, सो थैंक्स अ लॉट. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल्स की, नेक्स्ट चैप्टर. तो सर्कल में देखते हैं क्या क्या बात करने वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही दो चीज़ पढ़ने वाले हैं. सिंपल सा है क्वेश्चन. टैंजेंट के बारे में जानेंगे, तो टैंजेंट इस चैप्टर में जानना है और लेंथ ऑफ टैंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जानेंगे. तो पहला तो ये कि भाई रेडियस जो होता है वो टैंजेंट से 90 डिग्री होता है हमेशा. तो ये एक सिंपल सी चीज़ पता है. और दूसरा कि लेंथ ऑफ टैंजेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत टफ नहीं है, इनफैक्ट सिंपल सिंपल है. तो बड़े आराम से कर लेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम. हियर वी गो. शेड्यूल आपको सबको पता है. हम लोगों ने पहला पार्ट तो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक. और हमने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 2 सेशंस कर लिए. अभी सर्कल्स पे हम लोग चल रहे हैं 4 बजे. अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा, एआरसी होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम होगा और स्टार्ट एंड प्रोबेबिलिटी होगा. स्टार्ट एंड प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही दिन 15 दिसंबर को हो जाएगा, एक 2 बजे एक 4 बजे. ठीक है. बाकी सारे के बारे में आपको पता ही होगा कि एवरी डे 1 PM आपका इंग्लिश हो रहा है, एवरी डे 2 PM आपका सोशल साइंस हो रहा है, एवरी डे 3 PM आपका साइंस हो रहा है और एवरी डे 4 PM मैथमेटिक्स हो रहा है. ठीक है, चलो मूविंग अहेड पीपल. तो शुरू करते हैं आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों. और आज का सेशन शुरू करने के पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट आप सबके लिए कि प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो. लाइक वीडियो करने से आप, मेरा फायदा तो है ही, बिल्कुल मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि इतने सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं वीडियो को. आपका फायदा ये है कि आप जैसे ही हिट द लाइक बटन करते हैं, तो लाइक बटन हिट करते ही यूट्यूब समझ जाता है कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही है, इस क्रिएटर का मतलब हर्ष प्रियम का. तो यूट्यूब उन सारे वीडियोस को, मतलब मेरे सारे वीडियोस को जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, से फॉर एग्जांपल सर्कल्स, वो सारे आपके सजेशन फीड में भेजना शुरू कर देता है. तो आपको अगर मान लो पिछले साल मैंने स्प्रिंट टेक्स्ट में जो जो क्वेश्चंस कराए थे सर्कल चैप्टर से रिलेटेड, वो भी देखना है, तो वो आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो आप डायरेक्टली आपके सजेशन फीड में यूट्यूब भेज देगा. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइकिंग द वीडियो. ओके, तो चलो लेट स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग एक प्यारा सा कोट आप सबके साथ शेयर करता हूं. डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा. वो जो छोटा सा प्यारा सा एक्स्ट्रा होता है ना, वही है डिफरेंस एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट में, या एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में. तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो एक थोड़ा सा छोटा सा एक्स्ट्रा वो हमेशा उसके पास रहता है, या वो हमेशा वो करता है. ही ऑलवेज ट्राइज कि मीडियोकर बन के ना रहा जाए. ही ऑलवेज ट्राइज कि बस एवरेज काम ना किया जाए, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल आगे बढ़ा जाए. एंड दैट्स व्हाई ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, फाइन पीपल, हियर वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला सवाल आप सबके सामने ये रहा. क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज अ कॉर्ड, ओके, एंड 80 इज द टैंजेंट एट ए. एंगल AOB इज 100 डिग्रीज. AOB की वैल्यू क्या है? 100 डिग्री है. तो अगर ये 100 डिग्री है बेटा, तो ध्यान से बताना कि इफ दिस इज 100, तो रेडियस इक्वल होगा OA इक्वल्स टू OB. तो अनडाउटेडली यू विल गेट दैट दिस एंगल तो पक्का पक्का 40 है, ये भी 40 है, बिकॉज दोनों बराबर होने वाले हैं. तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दोगे. नाउ यू नो कि OA जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि किसी भी सर्कल में टैंजेंट जो होता है वो रेडियस से हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा. इस 90 डिग्री में ऑलरेडी इतना पोर्शन 40 हो चुका है. तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना होगा बेटा? दिस रिमेनिंग पोर्शन विल बी हाउ मच? इट विल बी वेरी सिंपल 50 डिग्री विदाउट एनी डाउट. या और वही बात होनी है कि हेयर एंगल BAT, कैलकुलेट एंगल BAT, वो हमने एक बार में निकाल लिया कि एंगल 50 डिग्री है. देखो इतना सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन, बड़े आराम से आंसर भी आ गया. बस देखते देखते फिगर में ही सब कुछ किया, बाहर तो लिखा भी नहीं हमने. ठीक है, तो एंगल BAT 50 डिग्री. कूल, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, OAB की वैल्यू बतानी है और क्वेश्चन कहता है कि एंगल APB 60 डिग्री है. APB मतलब ये वाला एंगल 60 है. अब बेटा एकदम ध्यान से देखना, क्या तुम्हें पता है कि PA और PB आजकल इक्वल चल रहे हैं?
क्यों इक्वल चल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है tangent from an external point, tangent from external point, they are always equal. ये क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो जब आपको ये पता है कि ये इक्वल होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। दोनों को x x मान लो, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि भैया ये भी 60 60 आ रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। 60 60 60। जैसे ही ये 60 60 60 बना, बेटा एक बात बताओ, फिर से वही सेम कंसेप्ट लग जाएगा क्या कि एंगल ए ये पूरा पूरा 90 डिग्री होगा, बिकॉज ओ ए रेडियस है और पी ए टैंजेंट है। तो रेडियस टैंजेंट क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो दिस इज 60 डिग्री, ये पूरा 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? सिंपल वन लाइनर नहीं है क्या ये सारे क्वेश्चंस? बताओ। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट भी हो सकता था। हो सकता था कि ये क्वेश्चन पूछा कि ये बोल दिया कि ये 60 है और आपसे पूछ देता कि बताइए एंगल ओ बी ए क्या है। तो समझ पा रहे हो कि ओ बी ए भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, बिल्कुल सेम तरीके से, बिकॉज ओ बी भी तुम्हारा क्या है? रेडियस। तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। हो सकता था आपसे एंगल ओ ही पूछ देता कि बताइए ओ क्या होगा, तो ओ भी बता सकते थे तुम। क्या ये 30 30 30 60 है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? 120। या तो ऐसे बता दो, या फिर यहां पे एक और ज्ञान देता हूं तुम लोग को, ध्यान से सुनना और समझना, याद भी रख लेना कि जब भी आपका एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ क्वाड्रिलैटरल, और इस क्वाड्रिलैटरल में आपके दो टैंजेंट्स हैं, दो लाइन जो है वो टैंजेंट्स है, देखो ये दोनों बाजू वाला टैंजेंट है ना, पी ए और पी बी, और दो रेडियस है। मतलब जब भी दो टैंजेंट और दो रेडियस की मदद से एक क्वाड्रिलैटरल बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तुम पूछोगे कैसे सर, हमने तो आज तक नहीं सुना। मैं बोलूंगा बेटा बड़ा सिंपल है। आपको पता है क्या कि एंगल ए हमेशा ही 90 डिग्री होगा? एंगल ए हमेशा 90 डिग्री होगा, रेडियस टैंजेंट क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो आपको उसी हिसाब से ये भी पता चल जाएगा कि सर एंगल बी भी हमेशा 90 होगा होगा और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का यही तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180। तो यहां पे मुझे दिख रहा है ना भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। और जब इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ ही चुका है, तो P प्लस O का भी सम क्या होगा? 180 ही होगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए मैंने बोला कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हमेशा होंगे। तो ये भी याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन देख लो, 30 डिग्री आंसर आ गया, यही वाली वैल्यू हमने भी निकाली थी। कूल। अगला सवाल, क्वेश्चन कहता है कि बताइए पीसीए की वैल्यू क्या है? पीसीए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा समझोगे इसको। इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस थ्योरम को समझ लो। क्वेश्चन, ये सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक टैंजेंट है, सही है, तो ये टैंजेंट इस सर्कल को टच कर रहा है और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आजकल क्या? कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से अगर आप एक कॉर्ड बनाते हो, क्या बोला मैंने? इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से अगर आप एक कॉर्ड बनाते हो, तो ये कॉर्ड टैंजेंट के साथ भी एंगल बना रहा है। तो एक एंगल वो बना रहा है माइनर सेगमेंट की तरफ और एक एंगल बना रहा है मेजर सेगमेंट की तरफ। मान लो मैं माइनर वाला कंसिडर करता हूं, आई एम टेलिंग इट कि ये एक्स एंगल है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि ये जो एंगल कॉर्ड ने टैंजेंट के साथ बनाया माइनर सेगमेंट की तरफ, ये एंगल x इक्वल होगा जो ये कॉर्ड बनाएगा इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, अपोजिट साइड में, ऑल्टरनेट सेगमेंट में। देखो ये माइनर सेगमेंट का साइड है ना, ये माइनर वाला साइड है, तो माइनर के साइड में कॉर्ड ने टैंजेंट के साथ जो एंगल बनाया x, ये एंगल इक्वल होगा जो ये कॉर्ड, लेट्स नेम इट AB, जो ये कॉर्ड AB रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाएगा मेजर सेगमेंट में। तो ये दोनों एंगल x होंगे। इसे ही हम कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नाम अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं, क्योंकि एक एंगल माइनर सेगमेंट में है तो दूसरा एंगल को मेजर सेगमेंट में होना पड़ेगा। वापस से बताता हूं, या फिर वापस से क्या बताता हूं, यहां पे समझाता हूं। मतलब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, देखो यहां पे एक जो PCD है ना, ये एक तरह का टैंजेंट है, मानोगे? बिल्कुल मान लिया। इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट C दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट में आप समझ पा रहे हो क्या कि CB एक कॉर्ड है?
समझ पा रहे होगे, सी भी एक कॉर्ड है, अच्छी बात। सी भी एक कॉर्ड है और इसी तरीके से सी ए भी एक कॉर्ड है, उसी तरीके से ध्यान दो सी ए भी एक कॉर्ड है, दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट से हैं। अब मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम किसी में भी लगा सकता हूं, सी ए या सी बी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के लिए क्या जरूरी है, कॉर्ड जरूरी है, तो कॉर्ड में लगा दिया। कौन से कॉर्ड में लगाएं, फायदा देखना है, तो फायदा मैं देखूंगा सी ए वाले कॉर्ड में। अब मैं बताता हूं कैसे। सी ए वाले कॉर्ड को पकड़ो, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब देखो ये जो सी ए है, ये टैंजेंट के साथ एक एंगल बना रहा है, बना रहा है क्या, देखो ध्यान से, यही तो एंगल है पीसीए जो हमसे बोला गया है निकालने के लिए। ये एक एंगल बना रहा है टैंजेंट के साथ पीसीए, इसीलिए मैंने सीए वाले कॉर्ड को लिया, ये मेरा फायदा कराएगा। ठीक है, तो ये एक एंगल बना रहा है, मान लेते हैं इसको एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि ये जो एंगल बना रहा है एक्स, एंगल पीसीए, ये इक्वल होगा जो ये कॉर्ड सीए बनाएगा ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट इधर वाला तो माइनर है, तो अगर इधर वाला माइनर है तो मेजर सेगमेंट में ये सीए क्या बना रहा है, ये बना रहा है एंगल बी, तो एंगल बी भी इक्वल टू एक्स होगा। यही कहता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या कहता है कि अगर आपके पास एक टैंजेंट है, टैंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आपने एक कॉर्ड बनाया, तो ये जो कॉर्ड टैंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल इक्वल होगा उस एंगल के जो ये कॉर्ड बनाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। तो ये दोनों एंगल एक्स और एक्स हो जाएंगे। क्लियर है, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गया। अब मैं देखता हूं कि मुझे एंगल बी कैसे निकालना है। तो ध्यान से देखो बट्टा, एंगल सी ए बी इसमें दिया हुआ है, सी ए बी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो अगर ये 30 हो गया, अगर ये 30 हो गया, तुमको तो पता ही है एंगल सी ए वाला तो 90 डिग्री होगा, बिकॉज ए बी डायमीटर है, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी इज अ डायमीटर। देखो ए बी डायमीटर दिया हुआ है। तो अब मैं देखो थोड़ा सा साफ कर देते हैं फिगर। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 30 है, ये मुझे पता है 90 होगा, बिकॉज ओ सेंटर है तो ए बी डायमीटर हो गया, डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90, ये 30, विदाउट एनी डाउट आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा 60, मिल गया। तो अगर ये एंगल 60 है तो विदाउट एनी डाउट ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60। देखो एक लाइन में आ जा रहा है, दो दो नंबर के क्वेश्चंस एक लाइन में आ रहे हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और ये वेरी मच वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में नहीं दिया हुआ, आई नो दैट, बट अगर आप लगाते हो तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, पक्की बात है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो बड़े सिंपल तरीके से एंगल वैल्यू आ गई पीसीए की 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। ओ ए बी, ध्यान से देखो, एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज की हुई है। क्या कह रहा है, ये 50 डिग्री है, सॉरी मैंने कलर चेंज नहीं किया, हाँ ये 50 डिग्री है, और उसके बाद हमें पता है पी ए और पी बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होगा भाई, होगा ना। तो सॉल्व कर दो, अगर इसको x और x माना तो x प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल्स टू 180। तो 180 में से 50 गया 130, 130 मतलब 65, 65, 65। अगर ये 65 है और तुम्हें पता है कि एंगल ए को पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज ओ ए शुड बी परपेंडिकुलर टू पी ए, तो बड़े आराम से ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा। बचा हुआ एंगल क्या होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90 में से 65 गया तो 70 और 20 25, 25 हो गया, 25 डिग्री। ओके, तो ये एंगल आ गया, एंगल ओ ए बी 25 डिग्री। ये सारे लोग समझ गए होंगे, जल्दी से बताओ, दिस इज 25 डिग्री। कूल, सही है। चलो अगर ये सब कुछ समझ गए हो तो बढ़ते हैं आगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन हैं, इजंट इट। अगला सवाल, अच्छा इट्स नॉट ओवर येट, अब अगली चीज है आप सबके सामने, ये प्यारा सा इंफॉर्मेशन कि जिन जिन बच्चों को मजा आ रहा है, पहले तो हिट द लाइक बटन। ये दूसरा, जिन बच्चों को वेदांतु से, मेरे से, बाकी मास्टर टीचर्स से थोड़ी और हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प एज इन जैसे आपको डाउट का सपोर्ट चाहिए, या फिर मान लो आपको मेरे नोट्स चाहिए कि मैंने हैंड रिटन नोट्स में आपको दे दूं बना के, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो वो नोट्स अगर आपको चाहिए, या फिर आपको मेरे से कुछ पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए कि सर आपसे बात करनी है, आप मेरे को अनम्यूट कर दो, फेस टू फेस बात करनी है, समथिंग लाइक दैट। तो इफ़ यू नीड दैट पर्सनलाइज अटेंशन फ्रॉम माई साइड, या फिर तुमको वेदांतु के साइड से कुछ टेस्ट चाहिए कि सर मैं देखना चाहता हूं कि मैं ऑल ओवर इंडिया में कहाँ लाई करता हूं, या तुम्हें असाइनमेंट चाहिए कि सर आपने पढ़ा तो दिया, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दोगे तो आई विल बी एबल टू बी मोर गुड, इजंट इट। तो ये जो सारे फीचर्स आपको चाहिए, तो उसके लिए बस एक ही तरीका है, और वो तरीका है वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन। वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन, इन दिस प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सब कुछ होता है।
इस प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको असाइनमेंट मिलते हैं, डाउट्स सपोर्ट मिलता है, नोट्स मिलता है, पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है, टेस्ट मिलता है, और इतना ही नहीं, सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब की तरह इधर उधर फैला हुआ नहीं रहता है। आपने जैसे ही डाला, लॉगिन किया, आपने अपने सेशंस डाले, आपको मान लो 29 नवंबर का सेशन चाहिए, वो आपको कैलेंडर पे दिख जाएगा और आप डायरेक्ट उस सेशन में जा सकते हो। आपको मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स का सेशन चाहिए, डायरेक्ट जा सकते हो, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खोजने के लिए। तो एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड हियर, ये अच्छी चीज है। ठीक है, तो प्रो सब्सक्रिप्शन में कैसे इनरोल करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा। प्रो सब्सक्रिप्शन में इनरोल ऐसे करना है कि आपको एक अच्छा सा लिंक दिया जाएगा और उस लिंक का नाम है vdnt.in। ये लिंक देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ होगा, vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे चले जाओ, जाने के बाद सारे डिटेल्स चेक कर लेना, तुम्हारे को दिख जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स है वहां पे, कितने पैसे लग रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें दिख जाएंगी। जब सब कुछ सेटिस्फाइड हो तो उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। उस प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के पहले इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, HP PRO। इस कूपन कोड की मदद से आपको एक्स्ट्रा, एक तो प्राइस डिस्काउंटेड होगा, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज 20%। और उस 20% से आप उस कोर्स को ज्यादा चीप प्राइस पे खरीद पाओगे। ठीक है, शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड R सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अच्छी बात है, वेयर R इज ग्रेटर देन 7, मतलब एक छोटू सा सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, अच्छा बात, और एक बड़ा सा सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है R सेंटीमीटर, अच्छी बात है, सॉरी, इसका रेडियस है R सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन कहता है, अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ द लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब एक बड़े सर्कल का कॉर्ड बनाया, वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, मतलब टैंजेंट है। तो यहां से जब हम रेडियस ड्रॉप करेंगे जो 7 सेंटीमीटर का होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड पे या इस टैंजेंट पे कह लो। छोटे वाले के लिए तो टैंजेंट है। अच्छा, बड़े वाले के लिए तुम समझो, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये वाला लाइन ए बी कॉर्ड है, और कॉर्ड पे जब भी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो सेंटर से, तो प्रॉपर्टी कहती है कि वो बाइसेक्ट होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब AP इक्वल्स टू BP। सबसे अच्छी बात, ये सेंटर O है, अच्छी बात। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि ये 48 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, तो इसका मतलब ये 24 और ये 24, बहुत बढ़िया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो बेटा तुम जब O से A को ज्वाइन करोगे तो दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला रेडियस है, क्योंकि बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, तो दिख रहा है साफ साफ कि यार ये तो R की वैल्यू है। तो इफ दिस इज R, आपको OA की वैल्यू बतानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक लाइन का आंसर देखो, R² बराबर 24² प्लस 7²। सॉल्व करोगे तो ये 625 आएगा, मतलब R की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। क्या ये सबको समझ आया? जल्दी से बताओ, यस और नो, एक लाइन में आ गया सबको समझ में? सिंपल सा था ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम है, कुछ इस तरीके से कि पैरेललोग्राम के सारे साइड्स सर्कल को टच कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का, तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है बाहर से, अच्छी बात। तो अगर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि ABCD अगर मैं मानूं, तो इसका मतलब गिवन चीज ये है कि AB जो है वो CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर, ये चीज गिवन है। तो ये है गिवन क्वांटिटी, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हमें करना है कि AD बराबर BC होगा, AD और BC भी बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो तुम ये समझ लो सारे बच्चे कि एक चीज तो तुम समझ गए होगे कि कांटेक्ट पॉइंट है भाई। कांटेक्ट पॉइंट क्या है भाई? कांटेक्ट पॉइंट ये है कि ये है आपका पॉइंट P, ये है आपका पॉइंट Q, ये है पॉइंट R और ये है पॉइंट S। तो ये है कांटेक्ट पॉइंट। अब आप समझ रहे होगे कि AP और AS बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप दो टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों इक्वल लेंथ के होने चाहिए ना, तो AP और AS बराबर होंगे। आई एम अज्यूमिंग AP को A, तो AS भी A हो गया। ठीक, सिमिलरली वैसे ही BP और BQ भी बराबर होना चाहिए, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट B से दो टैंजेंट्स ड्रॉन किए गए हैं, BP और BQ। तो अगर मैं इसको B मानूं तो ये भी B, वैसे ही ये C तो ये भी C, वैसे ही ये D तो ये भी D। सही है, यहां तक की तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरे बेटा
AD इक्वल्स टू BC अगर आपको प्रूफ करना है, या फिर अगर आपको ये प्रूफ करना है, मतलब AD इक्वल्स टू BC, वेट सेकेंड, AD इक्वल्स टू BC नहीं, AD इक्वल्स टू AB प्रूफ करना होगा। देखो AD और BC तो ऑलरेडी इक्वल है, ये तो गिवन ही है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। रोम्बस होने के लिए क्या जरूरी है कि एडजेसेंट भी इक्वल हो जाए, AB इक्वल्स टू AD भी हो जाए। AB तो ऑलरेडी CD के इक्वल है, इजंट इट? तो आपको प्रूफ करना है कि एडजेसेंट इक्वल हो जाए, AD इक्वल्स टू AB। अब ध्यान से देखो, AD का साइड लेंथ क्या है तुम्हारा, A प्लस डी, और AB का साइड लेंथ क्या है, A प्लस बी। मतलब दोनों के पास A तो है ही, बस आपको सिर्फ प्रूफ करना है D बराबर B। अगर आपने D इक्वल्स टू B प्रूफ कर दिया, मतलब आपका काम हो गया। समझ गए यहां तक की बात? आपको सिर्फ क्या प्रूफ करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है कि D बराबर B होता है। कैसे प्रूफ करेंगे अब वो देखो। सबसे पहले देखो, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इन लोगों ने दे रखा है AB बराबर CD, दे रखा है ना AB बराबर CD। तो AB बराबर CD में मेरे को साफ साफ यहां दिख रहा है कि मैं AB का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, A प्लस बी लिख सकता हूं क्या, A प्लस बी बराबर यहां पे लिख सकता हूं C प्लस डी। CD की वैल्यू देखो C प्लस डी। उसी तरीके से दूसरा इन लोगों ने दे रखा है AD बराबर BC। तो अगेन AD का लेंथ क्या है, AD का लेंथ है A प्लस डी, तो मैं लिखूंगा A प्लस डी बराबर BC का लेंथ है B प्लस सी। अब ध्यान से देखना, ये जो दो इक्वेशंस मेरे को मिले ना, ये और ये, मैं उनको यहां लिखता हूं। मैं लिखता हूं A प्लस बी बराबर C प्लस डी और A प्लस डी बराबर B प्लस सी। ये हमें दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन हमारे बने, देखो ध्यान से, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है, करेक्ट। चलो, अगर ये दो इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं, तो अब मेरे को ये सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है यार, सब्ट्रैक्ट कर दो ना भाई, माइनस 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 माइनस, तो A से A तो गायब, तो आपका यहां बचा B माइनस डी, ठीक है। यहां पे सब्ट्रैक्ट किया तो C से C गायब, और आपका बचा D माइनस बी। मैंने बस सब्ट्रैक्ट किया और कुछ नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब आप इस D को इधर भेज सकते हो, आप इस B को इधर भेज सकते हो। तो जैसे ही आप भेजोगे, आपको दिख रहा है ये हो जाएगा 2B, ये हो जाएगा 2D, दोनों में से 2 2 कैंसिल, B बराबर D आ गया। जैसे ही B बराबर D आया, यही तो सॉल्व करना था मेरे दोस्त, देखो यही तो सॉल्व करना था, B बराबर D लाना था, ले आए हम लोग। और देखो सिंपल कितना है, ये जो ऊपर वाला जो घिसपिच है, ये तो फिगर का है, अगर बड़ा फिगर बनाओगे तो सुंदर बनेगा। थ्योरी में जो आपने लिखा, इसके ऊपर बस आपको एक लाइन लिखना है कि टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट्स इट, एक स्टेटमेंट। उसके बाद आप ये लिख दोगे, ये लिख दोगे, दो स्टेटमेंट, ये तीसरे में इक्वेशन सॉल्व कर दोगे, चौथे में आपका आंसर आ जाएगा। 4 स्टेप में पूरे पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, गारंटीड, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन दिखाता हूं, इन लोगों ने कितना लंबा किया इसको, इतना इतना इतना, फिर इतना घाच पाच ऐड किया, पता नहीं क्या क्या किया, फिर इसको ऐसा किया, फिर 2 2 कैंसिल किया, फिर AB बराबर BC लाया, और फिर रोम्बस बनाया। और ये चीज मुझे हमेशा बुरी इसलिए लगती है क्योंकि इसमें इतने ज्यादा सिली मिस्टेक होते हैं ना बच्चों के। बीइंग टीचर मैंने भी काफी कॉपी चेक किया, मुझे पता है यहाँ बच्चा हर हाल में AP को AB लिख दिया ना, वो ढूंढता रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। बस ये गलती से P का B हो गया ना, सब मामला सेट हो जाएगा। और इसीलिए मैं बच्चों को ये वाला मेथड बताता नहीं हूं। तो बेटा जो मेथड बताया है वो ज्यादा आसान है, एग्जाम में पूरी तरह से वैलिड है, तो आप यूज कर सकते हो, और इनफैक्ट यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है, क्वेश्चन कहता है AD की वैल्यू, BE की वैल्यू और CF की वैल्यू बताइए। बड़े सिंपल तरीके से बता देंगे, देखो क्या करना है। इसमें मुझे नहीं पता किसकी वैल्यू क्या है, तो चलो सबसे पहले मानते हैं किसी की वैल्यू। लेट मी अज्यूम कि यहां पे A है ना, तो मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू A, तो इसकी भी वैल्यू A। सबसे पहले AD ही मानते हैं, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, AD की वैल्यू अगर A है, मैंने जो माना, तो आप समझ रहे होगे कि BD की वैल्यू 12 माइनस A आ जाएगी, बिकॉज पूरा का पूरा तो 12 दिया हुआ है, तो BD कितना हो जाएगा, 12 माइनस A, ठीक है। कॉमन सेंस कहता है कि अगर BD 12 माइनस A है, तो ये भी 12 माइनस A होना चाहिए, B भी क्या होना चाहिए, 12 माइनस A, कॉमन सेंस तो ये कहता है, अच्छी बात। तो अब ये जो बचा हुआ CE है, ये CE की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो टोटल तो 8 है, इस टोटल 8 में से क्या माइनस करना चाहिए, 12 माइनस A, जो आधे बचे हुए पोर्शन का वैल्यू है। तो जब ये माइनस करोगे, तो ये माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 8 माइनस 12 माइनस 4 हो जाएगा।
मतलब इस पोर्शन का, सी वाले पोर्शन का वैल्यू है a-4। सब कुछ अभी मैं फिगर में ही कर रहा हूं, अभी तो मैंने लिखा भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू हो गई a-4। अगर इसकी वैल्यू a-4 है तो साफ साफ समझ रहे होगे कि सर इसकी वैल्यू भी a-4 होनी चाहिए, बिना डाउट के। बिल्कुल सत्य वचन। तो यार मेरे दोस्त एक बात बताओ कि तुमने अभी अभी फिगर की मदद से फाइंड आउट किया कि CF जो है वो a-4 होगा, और AF जो है वो A तो आपने पहले ही अज्यूम कर लिया था। जैसे ही आपके पास ये दो क्वांटिटीज आए, अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो मुनाफा तो दिख ही रहा होगा CF और AF फिगर से ही, कि सर ये तो 10 के इक्वल होगा, तो ये 10 हो गया। इक्वल्स टू ये किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 2a-4। सॉल्व कर दो तो a की वैल्यू 7 आ गई। इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता था। देखो 3 लाइन में 3 नंबर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, एक लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, फाइनल में आंसर। इतना सिंपल होगा, समझ रहे हो। और अब तुमको AD की वैल्यू मिल गई, यहां से AD की वैल्यू जो हमने A मानी थी वो 7, B जो निकालना था तुमको, तो B दिख रहा है मुझे 12 माइनस A, मतलब 12 माइनस 7 मतलब 5, और CF a-4 है तो 7-4 मतलब 3। आ गया ना तीनों वैल्यू, 7 5 3। इतना सिंपल था। देखो इन लोगों ने भी ऐसा कुछ खट 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 किया है, आई डोंट नो, काफी लंबा कर देते हैं यार बुक वाला मेथड, इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगता, काफी लंबा कर देते हैं। देखो 3 इक्वेशन बना दिया इन लोगों ने। इन्होंने पता नहीं क्यों XYZ लिया है, देखो X लिया, फिर ये Y लिया, फिर ये Z लिया, ऐसे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, 200% आएगा। लेकिन ये भी तो समझो कितना लंबा हो जाएगा। पहला इक्वेशन बनाया तुमने 2 अननोन के साथ, फिर दूसरा बनाया 2 अननोन के साथ, दूसरे तीसरे के साथ, फिर तीसरा भी बनाया, फिर इन तीनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फाइनली इतना आंसर लाया। इनको कोई बताओ, हर्षप्रेम सर ने दो लाइन में आंसर लाया है। खैर एनीवेज, मूविंग अहेड, सो दैट वाज ऑल पीपल। आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड लाइक द सेशन। मजा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मजा आ रहा है तो पहली चीज तो हिट द लाइक बटन, वीडियो लाइक कर देना। दूसरा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि देखो यार मैं सेशन में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऑब्वियसली टीचर सेम हूं तो पढ़ाऊंगा तो सेशन में भी ऐसा। तो बाकी सारे चैप्टर्स भी मैं सेशन में ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, मैं और बाकी टीचर्स भी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। तो सारे टीचर्स बहुत ही औसम तरीके से पढ़ाते हैं। तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, आई गेस दिस इज द राइट टाइम। देखो साल भर का कोर्स लेने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, बिकॉज इज लाइक एक साल का कोर्स लेना है, 40-50 हज़ार रुपये जो भी लगते हैं। बट अभी साल भर के कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने या 3 महीने वाले कोर्स में काम चल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जिन जिन बच्चों को वो कोर्स परचेज करना है, जो जो क्रैश कोर्स या रिविजन कोर्स अपना वेदांतों के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे इज गो टू दिस वेबसाइट vdnt.in/ytpro और यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लेना, और रजिस्टर करके शुरू कर लेना कोर्स। अभी बता देता हूँ डिटेल कि कितना प्राइस होगा, क्या प्राइस होगा, 1 मंथ का, 3 मंथ का, वो भी बता दूंगा। 2 मिनट रुको। हाँ, बाकी सारे बच्चों के लिए ये है बेटा आपका होमवर्क। तो इस होमवर्क को स्नैपशॉट ले लो, सॉल्व करके जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उस बच्चे का, जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उस बच्चे का फोटो नाम के साथ इंस्टाग्राम पे जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे हर्षप्रियम। तो आप उसको फॉलो कर लेना और वहां पे अपना रिजल्ट देख लेना कि किस बच्चे को सबसे पहला और दूसरा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का 4 बजे का सेशन समाप्त होता है मेरे बच्चों। अब कल मिलेंगे वापस 4 बजे कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन के साथ, वहां भी खूब सारे मस्ती और खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जिन जिन बच्चों को इसी के बारे में बात कर रहा था, जिन जिन बच्चों को कोर्स लेना है, तो ये है बेटा प्राइस। इस प्राइस में देख लो आप अच्छे से कि 1 मंथ का जो प्राइस है वो है 2700, लेकिन जब आप कूपन कोड लगा देते हो, ये HP प्रो होगा, HP प्रो। तो जब आप ये कूपन कोड लगा देते हो तो ये 2700 का कोर्स 2159 में आ जाएगा। या फिर अगर तुम 3 महीने का कोर्स लेना चाहो, अभी टाइम है भी, तो 3 महीने का कोर्स लेना चाहो तो 3 मंथ का कोर्स 2300 रुपए पर मंथ का पड़ रहा है, मतलब 7000 रुपए का पड़ेगा, 7000। लेकिन अगर कूपन कोड अप्लाई कर देते हो तो 7000 से घट के 5600 रुपीज में आ जाएगा, 5600 रुपए में, मतलब करीबन 20% के आसपास का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फाइन, सही है, कूल। अगर सबको समझ में आ गया और यहां तक की सब बातें सही है तो आगे बढ़ते हैं, और बस अलविदा कहने का वक्त आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना मजे से, और वीडियोस पे अपने कमेंट लिख देना ताकि मैं पढ़ पढ़ के खुश होता रहूं, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय पीपल, गुड नाइट, बाय बाय।